संवत समाप्त हो जाएगा और विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आप देखिए कि कल की चर्चा में आया था, कल ये चर्चा किया गया था कि श्री कृष्ण का श्री राधा रानी जी के साथ जो प्रेम है वह शुद्ध प्रेम है, और उस प्रेम का जो स्वरूप है यह प्रेरणा देता है कि आत्मा और परमात्मा का प्रेम कैसा होना चाहिए। जब आत्मा का परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण हो जाता है तो जैसे उस प्रेम में दोनों एकाकार हो जाते हैं। इसलिए आप सभी जानते भी हैं, अर्धनारेश्वर एक रूप दिखाया भी गया है। तो कहने का भावार्थ है कि वो एकाकार हो जाते हैं, अलग नहीं हैं। लेकिन जब विवाह की बात आई तो रुक्मिणी से हुआ। राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का आत्मा और परमात्मा के मिलन का यादगार है। और साकार रूप में देखा जाए तो दिखाते हैं कि रुक्मिणी ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, अर्थात सतयुगी दुनिया के जो विश्व महाराजन और विश्व महारानी होंगे वह श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होंगे। जब कन्हैया को अक्रूर जी लेने के लिए आते हैं और रथ पर बिठाकर मथुरा की ओर ले जाते हैं, उससे पूर्व जैसे ही कन्हैया के जाने की बात होती है सभी के अंदर एक अद्भुत शोक आ जाता है। कोई भी कन्हैया को वहां से जाने देने के लिए तैयार नहीं। हर गोपी, हर सखा इतना प्रेम में मगन है कि कोई भी कन्हैया को अपने से दूर जाने देने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं जाने देना चाहता। माँ यशोदा को कन्हैया समझाते हैं कि माँ आज जा रहा हूँ और कुछ ही दिनों में मैं वापस फिर से लौट आऊंगा, इसलिए मैया रोने की कोई जरूरत नहीं है। और मैया को समझाते हैं, सारे ब्रजवासियों को आश्वासन देते हैं, राधा रानी को आश्वासन भी देते हैं और साथ साथ राधा रानी से यह प्रतिज्ञा भी कराते हैं कि मैं जब यहाँ से चला जाऊं तो तुम्हें अपनी आंखों से अश्रु नहीं बहाना है, आंसू नहीं बहाना। और श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं और मथुरा जाने के पश्चात दिखाया गया कि उनके माता पिता देवकी और वसुदेव जो कंस के कारागार में हैं उनको वहां से मुक्त कराते हैं। मुक्त कराने का वो पहला कदम उठाते हैं और तत्पश्चात जिस कार्य के लिए उनका इस संसार में आगमन दिखाया गया उस क्रम में फिर कंस का वध करते हैं। और हम सभी ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सरकार की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए आप लोग प्रेम से शांति की परिचय दें और कथा का आनंद उठाएं। और फिर उस क्रम में दिखाते हैं कि कंस का वध भी करते हैं। कन्हैया ने कंस का वध किया। देवकी मैया और वासुदेव बाबा को कारागार से भी मुक्त कराते हैं। और मैया से वो कह करके गए थे कि मैं वापस आने वाला हूँ, लेकिन एक कार्य पूरा होने के बाद भी कन्हैया वापस नहीं आते हैं। तो बहुत ही सुंदर आया न श्याम, आया न श्याम, आया न श्याम, आया न श्याम, तेरे दर्शन को अखियां तरसे श्याम, आया न श्याम, आया न श्याम, आया न श्याम, आया न श्याम।
आया नशा, आया नशा। परसों परसों आया श्याम, बीत गए बरसों। वादा किया था श्याम, आऊंगा परसों परसों आया श्याम, बीत गए बरसों। दर्शन को अखियां तरसे श्याम, तेरे दर्शन को अखियां तरसे श्याम। आया नशा, आया नशा, आया नशा, आया नशा। बोली राधा रानी सरकार की। और एक विशेष निवेदन है, अगर हमारी आवाज को प्रधान जी तक पहुंच रही है और हमारे जजमान जी तक पहुंच रही, जो भक्त नाजायज में खड़े हैं बिना मतलब का हल्ला मचा रहे हैं पीछे खड़े होकर, आप भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग शांति बनाकर बैठ जाएं। और आप लोगों से कहना, एक दो पंक्ति में आप लोगों से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आपके पाई प्याले ये धनी हो गए, और आपके पाई प्याले ये धनी हो गए, और आए सत्संगी में तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके पाई प्याले ये धनी हो गए, धनी हो गए, आए सत्संगी में तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। पावन कथा हो रही है यहाँ प्रभु की। आदरणीय हमारी दीदी जी जो कथा आपको सुना रही है, ये जो अवसर मिला है, ये अमूल्य समय जो मिली है, इसको गंवाकर कुछ मिलने वाला जीवन में है नहीं। इसलिए ऐसा शुभ अवसर आप लोग अगर अमूल्य समय बिताए ना नाजायज में, अति महान कृपा होगी। और कहना है, हो रही है यहाँ प्रभु की पावन कथा, हो रही है यहाँ प्रभु की पावन कथा, सुन के पावन कथा हो जाइए, हो जाइए। हो रही है यहाँ प्रभु की पावन कथा, सुन के पावन कथा धनी हो जाइए, हो जाइए। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। और अभी हम सभी ने सुना कि कन्हैया कह कर गए, जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य भी किए, लेकिन फिर भी वापस नहीं आए। कंस का वध अभी हम सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा। कंस का वध माना, कंस जैसी आसुरी प्रवृत्ति
जो आज मनुष्यों के अंदर पनप चुकी है, ऐसी आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है, भगवान का अवतरण होता है। अब जब कंस का वध हो गया, इसके पश्चात श्री कृष्ण के मन में यह विचार आता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और विवाह के लिए अब प्रस्ताव भी आएंगे, और मैंने कुछ पढ़ा तो है नहीं, आखिर भला अंगूठा छाप से विवाह कौन करेगा। इसलिए कुछ तो शिक्षा लेना भी जरूरी है। और फिर कथा कहती है कि संदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और इसके पश्चात एक दिन मथुरा में अपने महल के ऊपर वो खड़े थे, और खड़े खड़े कन्हैया अश्रु बहा रहे हैं, कन्हैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब उद्धव जी उनको देखते हैं आंसू बहाते हुए, तो पूछते हैं कि आखिर कन्हैया आप आंसू क्यों बहा रहे हैं, आखिर आपको मथुरा में किस चीज की कमी है, क्या तकलीफ है जो आप यहाँ अश्रु बहा रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि मुझे मथुरा में किसी चीज की तकलीफ नहीं है, लेकिन आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे ब्रजवासियों का सुंदर दृश्य याद आ रहा है, और कन्हैया उस याद में खोए हुए हैं। देख रहे हैं कि ब्रज की तरफ से जो सुंदर हवाएं आ रही हैं, वह हवाएं भी गोपियों की एक अद्भुत याद को लेकर, मैया की अद्भुत याद को लेकर कन्हैया को स्पर्श कर रही है। तो उसकी खुशबू भी उनको आनंदित कर रही है। उद्धव कहते हैं कन्हैया मैं जाऊंगा और ब्रजवासियों को समझा कर आऊंगा, मैं ब्रजवासियों को कुछ ध्यान सिखा कर आऊंगा, कुछ प्राणायाम सिखा कर आऊंगा, ताकि वह अपने मन को दूसरी तरफ लगा सके। कन्हैया मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे, उद्धव जाके समझा के तो देख ले, किसी भी ब्रजवासी को उद्धव जी की बात का असर होने वाला नहीं है। और पुनः कन्हैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं ब्रजवासियों की याद में। हम सभी जानते हैं परमात्मा जब इस धराधाम पर अपना कर्तव्य करने के लिए आते हैं, तो परमात्मा साधारण रूप से अपना कार्य करते हैं, और भगवान के कार्य को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, हर व्यक्ति के समझ की बात नहीं। जब परमात्मा का कार्य पूरा होता है, तो हर मनुष्य आत्मा तक ये संदेश पहुंचता है कि भगवान आए और भगवान ने विश्व परिवर्तन का कार्य किया। लेकिन जब परमात्मा का कार्य पूरा हो गया, तो कोई कितना भी विलाप करता रह जाए, कोई कितना भी अश्रु बहाता रह जाए, लेकिन भगवान जब अपना कार्य पूरा कर लेते हैं, तो परिवर्तन हो जाता है, और भगवान को भी इस धराधाम को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए वर्तमान समय जो चल रहा है, परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का सुंदर कार्य कर रहे हैं। भगवान का आप सभी के लिए यह संदेश है कि गुप्त रूप में आए हुए भगवान को, परमात्मा को पहचानिए, और भगवान किस तरीके से, किस युक्ति से अपनी मुरली के द्वारा हम सभी आत्माओं को आनंदित करते हैं, अपने ज्ञान रस से हमको आनंदित कर रहे हैं।
इस रस का आप भी आनंद लीजिए। और फिर दिखाते हैं कि उद्धव ब्रजवासियों को समझाने के लिए जाते हैं, और जब ब्रज में जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई खुशी नहीं है, चारों तरफ एकदम उदासी ही उदासी है। तो उद्धव सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो कहते थे कि ब्रज में तो हर दिन एक उत्सव का दिन है, लेकिन यहाँ तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं कोई गलत जगह पहुँच गया हूँ। और फिर अपने रथ से एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, रथ से उतरते हैं और एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो देखते हैं कि बहुत जोरदार बारिश हो रही है। सारथी को कहते हैं जरा बाहर निकल कर देखो क्या हो रहा है। तो सारथी बताता है यह जो बारिश हो रही है यह बारिश नहीं है, बल्कि इस वृक्ष के ऊपर जो पक्षी बैठे हैं सब श्री कृष्ण की विरह में रो रहे हैं। यह सबके आंसुओं की धाराएं हैं जो बारिश के रूप में नजर आ रही है। सिर्फ ब्रज की गोपियां ही नहीं विरह कर रही हैं, लेकिन यहाँ तो एक एक पशु पक्षी भी कन्हैया की याद में विरह कर रहे हैं। बड़ा ही अनोखा दृश्य है। उद्धव ब्रजवासियों को समझाने आए हैं, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम देख करके उद्धव का भी मन पिघलता है। और तत्पश्चात एक सखा से उद्धव की मुलाकात होती है, और वह सखा पेड़ में लिपटा हुआ है। सखा उस पेड़ से बात कर रहा है और उसको समझा रहा है, पेड़ तू कृष्ण की याद में क्यों रो रहा है, जबकि तुझे मालूम है कि वह तो राजा है और राजाई करने के लिए वह अपने यथावत स्थान पर पहुंच चुका है। तो भला वह हम गरीबों को क्यों याद करेगा। पेड़ उस सखा से कहता है ठीक है, मैं अभी भी श्री कृष्ण की याद में नहीं रोऊंगा, कभी भी नहीं रोऊंगा, लेकिन जरा यह तो बता दे सखा कि तू क्यों रो रहा है। मुझे तो समझाने आया है, लेकिन तू क्यों रो रहा है। तेरी आंखों में क्यों आंसू है, तू क्यों इतना विरह कर रहा है। जब तू कहता है कि कन्हैया हम लोगों का था ही नहीं, तो तेरे अंदर इतनी रुदन क्यों है। सखा कहता है यही तो बात है, कितना भी मैं कन्हैया को भूलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन से उस कन्हैया की याद बिसरती नहीं, याद जाती नहीं। कभी भी वह बिना हमें खिलाए खाता नहीं था, हर सुबह उसके साथ होती थी और हर दिन उसके साथ बीतता था। भल अब कन्हैया हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बिना